हर दिन बढ़ रहा साइबर अपराध, बेरोजगार युवा, गृहिणियां और छात्रों को किया जा रहा टारगेट, अलग अलग तरीके से ठग रहे साइबर अपराधी। देखिए सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई झलको चूरू की विशेष रिपोर्ट। अब जमाना डिजिटल हो गया है, साथ ही साथ युवाओं के बीच सोशल मीडिया का क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के उपयोग के बीच एक अनजाना सा डर और खतरा अब हर समय बना रहता है। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से साइबर ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। चूरू जिले में साइबर ठगों पर नजर रखने वाले साइबर सेल प्रभारी रामचंद्र ने बताया कि हर दिन साइबर ठग नए नए तरीके साइबर ठगी के इजाद कर लेते हैं, जिससे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे लोगों की गाड़ी कमाई लूट रही है। विशेष रूप से बेरोजगार युवा, गृहिणियां और छात्रों को साइबर ठग अपने निशाने पर रखते हैं। ऐसे में साइबर ठगी से किस तरह बचाव करना चाहिए और किस तरह सावधानी रखनी चाहिए, सुनिए क्या कहा साइबर सेल प्रभारी रामचंद्र ने। वैसे तो अलग-अलग मामले आते रहते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेडिंग चल रही है वो एक तो वो जो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ठगी और सबसे ज़्यादा बड़े रुपए की ठगी हो रही है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट की ठगियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें क्या करते हैं, जब जो किसी बच्चे वगैरह वो कहीं बाहर पढ़ते हैं, जिनके अभिभावकों के डाटा साइबर ठगों द्वारा चुरा कर अभिभावकों को फ़ोन किया जाता है कि आपका बच्चा इस क्राइम में या मर्डर में, रेप में यहाँ पकड़ा गया है, अगर छुटवाना है तो केस को सॉर्ट आउट करना है तो इतने पैसे देने होंगे। तो कई बार जल्दबाजी में क्या अभिभावक पैसे डाल देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ठगी हाल फिलहाल में हो रही है, साथ में ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। सर कैसे बचाया जा सकता है इनसे? अवेयरनेस सबसे बड़ा उपाय इसका अवेयरनेस ही है, जागरूक रहना है, शॉर्टकट में नहीं जाना है। अगर ट्रेडिंग वगैरह फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स है उससे बचकर रहना है। जब भी कभी आपके पास किसी बाहर पुलिस वगैरह का फ़ोन आता है कि आपका बच्चा इस प्रकार कहीं फंसा हुआ है और हुआ है, तो आप उस पर आंख मीच कर विश्वास नहीं करना है, उसको वेरीफाई करना है। अगर आपके कोई जानकार है, पुलिस में है, तो इसकी सूचना तुरंत आपको देनी है। सर ठगी हो जाती है तो क्या बचाव पुलिस की बात में? अगर ठगी हो जाए तो आपको 1930 पर है, ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या नियर बाई पुलिस स्टेशन पर आकर साइबर क्राइम की वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। कितने समय तक ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साइबर ठगों के खाते सीज होते हैं और उसमें जो रकम है वो फ्रीज हो जाती है, तो न्यायालय के मार्फत हम उसको रिकवर करवा लेते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग, तकनीक का अधिक इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन और कृषि की गलत पद्धतियों से आने वाले वर्षों में खाद्य संकट भी गहरा सकता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से हाइब्रिड बीजों से पैदावार भले ही बड़ी हो, लेकिन अनाज में जरूरी पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। इससे लोगों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहा है और वे जल्दी ही बीमार हो रहे हैं। एक अध्ययन रिपोर्ट में सामने आया कि गेहूं और चावल का पोषक मूल्य पिछले 50 साल में 45% तक कम हुआ है, जबकि ऑर्सेनिक, बोरियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे कैंसर, किडनी और पेट की बीमारियां हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक इन अनाजों की पोषकता बहुत कम हो जाएगी। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मिट्टी के पोषक तत्व कम हुए हैं, जिसकी वजह से फलों, सब्जियों, अनाज और दालों में आवश्यक पोषक तत्वों में कमी आई है, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उर्वरक और कीटनाशकों के चलते धरती में नाइट्रोजन, पोटाश, आयरन की कमी लगातार हो रही है। नाइट्रोजन की कमी तो 99% तक कम हो गई है। फास्फोरस कहीं अधिक तो कहीं कम है। जिंक व आयरन की कमी भी 50% तक पहुंच गई है। जमीन में मैग्नीज और कॉपर की मात्रा भी 10% से कम हो गई है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि फसलों में खाद और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से कैंसर, किडनी, पेट, फेफड़ों, त्वचा आदि की बीमारियों
में बढ़ोतरी होती जा रही है। हाइब्रिड बीजों से एलर्जी के मामले भी बढ़े हैं। लोगों को गेहूं नहीं पच रहा है। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस कालिका टीम ने स्पा सेंटर पर मारा छापा, लेकिन नए कानून और नियमों की नहीं जानकारी। छापेमार कार्रवाई के बावजूद छूटे 10 आरोपी। पुलिस को महज 151 की कार्रवाई कर मजबूरन पड़ा छोड़ना। पुलिस कालिका टीम ने 5 महिलाओं व 3 पुरुषों को किया दस्तयाब। पुलिस कार्रवाई बनी मजाक। पुलिस की कालिका टीम को आमजन से शिकायत मिली कि जीके मॉल में स्पा सेंटर चलता है, जहां जिस्म फिरोशी का धंधा लंबे समय से चलता आ रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर 5 महिलाएं व 3 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया, लेकिन नए नियमों के आधार पर कार्रवाई नहीं करने की वजह से आरोपियों को 151 की धारा में गिरफ्तार दिखाकर खानापूर्ति कर छोड़ दिया गया। हम आपको बता दें कि पुलिस के नए नियमों के अनुसार पुलिस को आरोपियों को थाने में ले जाने की बजाय मौके पर ही सारी कार्रवाई करनी होती है और वीडियोग्राफी भी करनी होती है, जिससे मौके पर ही घटना की तस्दीक करी जा सके। लेकिन गंभीर बात यह है कि अभी चूरू पुलिस पुराने नियमों के आधार पर ही कार्रवाइयां कर रही है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली कार्रवाई से पहले अब पुलिस के हर कर्मचारी को नए कानून की किताब पढ़ लेनी चाहिए, ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके। देखिए चूरू से स्पेशल रिपोर्ट।